शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है के हरियाणा पे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ घग्गर नदी पे, जहाँ मैंने आपको पीछे एक रिपोर्ट दिखाई थी कि घग्गर नदी पे जो है वो एक अस्थाई बांध जो है वो बनाया गया है पनियारी गांव के पास। तो उस बांध को जो है अब क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ये तस्वीरें देखिएगा। इन तस्वीरों में अब देखिएगा कि पानी जो है वो आगे की ओर निकल रहा है और यहाँ से पानी जो है वो होता हुआ, ये देखिएगा, ये जो बांध बनाया हुआ था, जो अस्थाई बांध था, उस बांध को जो है वो यहाँ से खोल दिया गया है, हटा दिया गया है। और ये देखिएगा, ये बांध यहाँ से जो है वो बना हुआ था। ये अब JCB मशीन जो है वो पोकलेन मशीन जिसको बोलते हैं, वो लगातार जो है वो इस बांध को जो है वो हटा करके और आगे की जो जहाँ पे बांध ये बना हुआ है उसको मजबूत करने का काम कर रही है। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे पानी का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत पानी इकट्ठा हो गया था। इसके चलते जो है वो एक बार इसको हटा दिया गया है, पानी जो है वो आगे की ओर निकाल दिया गया है। अब ऐसे में ये कब तक जो है वो खुला रहेगा? कुछ लोगों की डिमांड्स भी जो है वो आई थी कि पानी उन्हें चाहिए, तो बांध को जो है वो हटाया जाए, खोला जाए। तो इसके चलते जो है वो एक बार इस बांध को जो है वो खोल दिया गया है। और ये जो आपको तस्वीर मैं आप दिखा रहा हूँ, ये उस पुल के आगे की तस्वीर है। और यहाँ पे जो है वो ये नया पुल जो है वो बन रहा है। ये देखिएगा, ये बुर्जियाँ जो बनाई हुई हैं और इन बाकी की बुर्जियों को जो है वो कवर कर रखा है। ऊपर जो है वो सीमेंटेड जो अगर यूँ कहें कि पिलर जिसको हम बोल सकते हैं, वो जो है वो लगा रखे हैं। और ये जो ज़मीन के अंदर जो पिलर गाड़े हुए हैं, इनके ऊपर जो है वो इनको आपस में जोड़ने का काम है। तो एक और एक आगे दो, ये दो जो है वो पिलर एक दूसरे के साथ और जो है वो कनेक्ट करने हैं। तो इसके चलते ये रास्ता जो है वो चाहिए था व्हीकल आने जाने के लिए, तो इसके चलते जो है वो इस बांध को बनाया था। और अब जो है वो एक बार गांव के लोगों की, किसानों की मांग पे जो है वो इस बांध को जो है वो खोल दिया है। पानी जो रोक रखा था उस पानी को जो है वो आगे जो है वो छोड़ दिया गया है। अब ऐसे में ये इससे पीछे की ये पुल आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पुल के आगे जो है वो देखिएगा, जहाँ से बांध बनाया हुआ था उसके आगे से लगातार जो है वो घग्गर नदी में पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो है वो ये बांध को जो है वो हटा दिया गया है। मशीन अभी तक लगातार जो है वो लगी हुई है और पानी जो है वो आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इतना ज़्यादा पानी नहीं है कि O2 हेड तक पहुँच जाए, क्योंकि रास्ते में पनियारी से O2 हेड तक जो है वो जाने में अगर बात करें तो इसको 40 किलोमीटर के लगभग का सफ़र जो है वो तय करना पड़ेगा पानी को। तो इतने में रास्ते में जो है वो सैकड़ों गांव यूं कह सकते हैं कि इस घग्गर नदी से, नदी के पानी से सिंचाई होती है उनके गांव के किसानों की, खेतों की। तो वो जो है वो उठा लिया जाएगा बीच रास्ते से ही। और तो ये जो है वो पानी अगर पीछे बरसात और हो जाती है तो उसके बाद है वो पानी घग्गर नदी का O2 हेड तक पहुंचने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। उससे पहले जो है वो ये पानी रास्ते तक ही जो है वो सिमट जाएगा, क्योंकि किसानों को लगातार ज़रूरत है। धान की रोपाई का समय पीक पे है, सीज़न जो है, तो उसके चलते जो है वो ये पानी रास्ते में ही जो है वो खपत इसकी जो है वो हो जाएगी। ऐसे में पनियारी से जो है वो जो तस्वीरें थी वो मैंने आपको दिखाई। और ये पुल जो है वो अभी इसका काम जो है वो अभी बीच में पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। तो जैसे ये पुल का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये पूरा रास्ता जो है वो घग्गर नदी के पानी का ये खोल दिया जाएगा। तब तक जो है वो बीच में एक बार फिर से रोके जाने के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब रोका जाता है या नहीं रोका जाता वो आने वाला वक्त बताएगा। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा आ जाती है, यानी कि पानी ज़्यादा आ जाता है, तो हो सकता है कि इस काम को बीच में रोका जाए, रखा जाए। और जब घग्गर नदी में पानी का बहाव कम हो जाएगा उस समय शुरू किया जाए। अगर बहाव थोड़ा कम रहता है तो इसको बंद करके हो सकता है कि जल्दी से इस पुल के निर्माण को जो है वो जितना किया जा सकता है उसको जो है वो कर लिया जाए। खैर,
समय समय पे अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि तमाम किसानों तक ये जानकारी जो है वो पहुंचती रहे।